ताप सबको व्यापता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में जितनी भी जीव हैं, सबके ऊपर कुछ न कुछ विघ्न आता रहता है। तो उस विघ्न की तरफ हमें विचार नहीं करना चाहिए, उससे विघ्न से हमें सीख लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, और ये विचार करना चाहिए कि ये संसार बना ही है विघ्न स्वरूप में। ऐसी विघ्न स्वरूप में रहकर हम अपने मन को, बुद्धि को कंट्रोल करके हम ठाकुर जी में लगे रहें, हर समय भजन करते रहें, तो उस भजन करने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी कृपा करते हैं, सहयोग करते हैं। Самсара, она и есть это сплошные препятствия. То есть в самсаре никто не может жить без препятствий. Даже тот, кто делает глубокий баджан, у него тоже есть препятствия какие-то. Потому что невозможно, находясь в теле, в самсаре, не иметь препятствий. Они будут. Например, во Вриндаване летом очень сильная жара. И все испытывают страдания из-за этого. И молодые, и старые, и те, кто делает баджаны, те, кто не делает баджан. Она на всех влияет. Но тот, кто научился в препятствиях контролировать свой ум и направлять его на баджан, не обращать внимания, не погружаться, не отождествляться слишком с этими препятствиями, не впадать в негатив из-за этого, тот и сможет удовлетворить Такурджи и достичь его. तो इस प्रकार से हर समय हमें अपने फायदा की सोचना चाहिए। अपना फायदा क्या है? बोले हमारा मन इस संसार से विमुख होकर केवल ठाकुर जी की तरफ लगे, और हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति चाहे अच्छा आए चाहे दुखदाई आए, तो हर परिस्थिति में ठाकुर जी क्या ही उनकी दी हुई परिस्थिति है। और वो क्या है? बोले जब सुख मिलता है, जब सुख मिलता है हमको, उस समय मानो कोई परीक्षा में पास हो गया, मानो क्लास 10 से 11 गया, 5 से 6 में चला गया, पास हो गया। और यदि कोई समस्या आ रहा है, तो मानो उस समय हमें परीक्षा देना है, एग्जाम देना है। तो एग्जाम के समय में सब घबराते हैं, सबको परेशानी आती है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, इस प्रकार का भाव स्टूडेंट को होता है। तो ऐसे ही इस संसार में जब कठिन समस्या आता है, तो वो परीक्षा की घड़ी है। उस परीक्षा की घड़ी में हमको बहुत सावधानी पूर्वक उस समय को भजन में लगाकर, ठाकुर जी में विश्वास करके, ठाकुर जी में भरोसा करके हम आगे बढ़ेंगे, तो वो कठिन परिस्थिति भी हमारे जो समस्या बना था, वो समस्या समाधान हो जाएगा। यानी कि पीछे जाकर हमको सहज ही चित्त, हमारा मन प्रसन्नता से फिर भजन करने लग जाएगा, ज्यादा भजन हो जाएगा। बहुत लोग बताते हैं अब महाराज, तो मैं पूरा भूल जाऊंगी, कुछ कुछ भूल जाऊंगी शायद। 3-4 अच्छा, हम ये बता रहे हैं, हम दोबारा बताएंगे। जब भी कोई परिस्थिति आता है, वो हमारे हित के लिए आता है। चाहे खराब परिस्थिति आए, चाहे अच्छा परिस्थिति आए, जो दोनों में व्यक्ति भजन के लिए आगे बढ़ सकता है। Любые обстоятельства, которые в нашей жизни происходят, они происходят для нашего блага. То есть, если, например, у нас все хорошо, мы себя чувствуем прекрасно, настроение хорошее, это значит, что мы сейчас как бы между двумя классами находимся. То есть как бы у нас сейчас просто отдых. Но когда нам плохо, то нужно понимать, что мы в этот момент мы сдаем экзамены. И во время экзаменов у всех, все студенты переживают, все очень себя неуютно чувствуют. И также и в вашей жизни, когда вам плохо, это значит, у вас сейчас идет период испытаний, в котором нужно быть очень осторожным, чтобы не допустить ошибок и чтобы сдать этот экзамен и перейти в другой класс. После того, как сдал, сразу становится легче и настроение поднимается.
राधे राधे। और किसी को? हम्म। और तो मेरे मेरे कभी कभी इस जब ये जो आपने बताया परिस्थिति, जब परीक्षा होता है एग्जाम, तो हम्म। मेरा मान ठाकुर जी को अविश्वास करता, बोलता मान कुछ नहीं, कभी तुम ना स्फूर्ति मिलेगा ना दर्शन मिलेगा, कितना साल हो गया बचपन से तुम भजन करते, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा डिप्रेशन आ जाता, जो ऐसा लगता था कुछ किसी को देते, कोई आ गया वृंदावन, 1 महीना रहने के बाद उसको स्फूर्ति मिल गया, दर्शन, और मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो मान ऐसा बोलता, तेरे को कुछ नहीं देगा, कभी जीवन तुम मर जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा। और मैं विश्वास मान को करती इस समय, क्या करना। ये क्योंकि देखो, ये जो ये ये जो लाला का पिता जी वो ऐसे मर गया, तो उस समय बहुत अविश्वास आ गया मेरे दिल में, जो ठाकुर जी ऐसा कठोर है, बहुत कठोर, ऐसा मेरा जीवन पूरा खराब कर दिया ठाकुर जी, बहुत गुस्सा था मेरे ठाकुर जी के सुनो, ऊपर। वो बात सही है। ये होता है कि कोई भी भजन करने वाला व्यक्ति, एक ग्वारिया बाबा है, भक्तमाल, ब्रज भक्तमाल में कथा आता है, नन्नागांव में वृंदावन में रहते थे ग्वारिया बाबा, तुमने भी सुना ही होगा। ग्वारिया बाबा 50 साल से दिन रात भजन करते हैं, पकड़ वैराग्य लेकर। उसके बाद भी ठाकुर जी ने कभी उनको दर्शन नहीं दिया। अंत में ग्वारिया बाबा को गुस्सा आ गया, और जितने भी महात्मा थे, क्योंकि ग्वारिया बाबा बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े घर के थे, और उनकी हर बात लोग मानते थे ब्रज में, ब्रजवासी भी मानते थे। तो अंत में ग्वारिया बाबा को गुस्सा आ गया, ए कोई भजन नहीं है, ये सब ढोंग है, कोई भगवान नहीं है, ये सब बेमतलब है। जितने भी भजन करने वाले जो साधक थे, ग्वारिया बाबा को दंडोवत करते थे। तो ग्वारिया बाबा बोलते, क्या करते हो? बोले, भजन करते, नाम जपते हैं। क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं है भगवान, कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, भजन करने से कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे वो बोलने लग गए। अंत में ठाकुर जी ने देखा कि भाई ग्वारिया बाबा ने तो हमारे भक्तों को सबको भड़काने लग गए, तो अब ठाकुर जी क्या करें? फिर ठाकुर जी ने ग्वारिया बाबा के सामने प्रकट भए, बोले, ग्वारिया बाबा, मैं तो सदा तुम्हारे साथ ही था, पर आप तो हमें देख नहीं रहे थे। मैं तो हर समय आपके पास ही था, आपके हर क्रिया को मैं जानता हूँ, सब देखता हूँ, और आपके संग में मैं खेलता हूँ। ऐसे ऐसे मधुर मधुर वाणी से ठाकुर जी ग्वारिया बाबा को पटाने लग गए, माने उनको प्रसन्न कराने लग गए। तब ग्वारिया बाबा बोले, अरे अरे, भाग नंद के छोड़ा, तू छलिया है, तू सबको छल करता है। फिर ठाकुर जी ने ग्वारिया बाबा को मनाया, और ग्वारिया बाबा से फिर ठाकुर जी खेलने लग गए। देखो, इतनी 50-60 साल से जब उन्होंने भजन करते करते भी उनको भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुआ। पर ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी बिल्कुल हमारे संग में ही है, हर परिस्थिति को देख रहे, और हमको सहयोग भी करते हैं, पर हमें पता नहीं लगता है। ठाकुर जी जब किसी को सहयोग करते हैं तो दिखा के नहीं करते हैं, बोल के नहीं करते हैं। अच्छा, संसार में कोई किसी को 10 रुपया भी देता है तो वो दिखता है, फलाना ने 10 रुपया दिया, वह उसका प्रचार भी करते हैं। किसी ने 1000 रुपया दिया तो उसका प्रचार भी करते हैं लोग, बहुत से लोग। पर ठाकुर जी सेवा करते हैं, भक्तों को हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं, पर भक्तों को पता लगने नहीं देते। ये ठाकुर जी का नियम है। Я еще такое сказала, что у меня, например, ну ладно, не буду свое лично, просто как бы, ну, что делать, когда возникает вот такое, ну, неверие, кажется, что ну, ты, ну, всю жизнь поклоняешься с детства буквально, и ничего, никакого-то, ну, происходит иногда такие периоды, когда кажется, что ну ничего, никак я не продвинулась вообще ни на йоту. И я начинаю обижаться на Кришну, на Радху, что нету ничего, как бы, никакого развития. И Баба говорит, что рассказал пример Гвария Бабы, что Гвария Баба жил во Врадже, он 50 лет поклонялся Кришне, и 50 лет у него ничего, то есть ни даршана, ничего не было, ну, такого духовного опыта.
И он в конце жизни, он очень разочаровался и сказал, ну, все, кто к нему приходили, его все почитали, он им говорил: зачем ты эту мантру повторяешь, смысла нет в ней. Вот. И Кришна тогда понял, что если он будет так дальше продолжать скрываться от него, то тогда, говоря Баба, всех преданных разочарует, и тогда они как бы, ну, разочаруются и мантру перестанут повторять. И тогда Кришне пришлось предстать перед ним, и, он начал с ним разговаривать, а говоря Баба сказал: не надо, ты очень такой хитрый, то есть ты не хочешь как бы, ну как-то, в общем, он в гнев впал, и Кришне пришлось его успокаивать и как-то, ну, прощения попросить, чтобы он в себя пришел, и потом уже тогда, говоря Баба, стал хвалить Кришну перед всеми, стал прославлять Такуджи, говорить, что надо поклоняться, надо делать баджан. Вот. Что еще? Ну, то есть Такурджи, он всегда рядом с нами. Просто мы его не видим, но он нас видит, и он каждую, что с нами происходит, он все знает и нам помогает. Хотя даже мы можем его не видеть. ऐसे एक घटना आती है, कृष्णदास विठलनाथ जी के शिष्य थे या वल्लभाचार्य जी के, पता नहीं, कृष्णदास थे। तो उनको उनके गुरुजी ने कोई कारणवश उनको त्याग दिया, बोले आज के बाद तू मेरा शिष्य नहीं है, जाओ यहाँ से, भगा दिए। श्रीनाथ जी है ना गोवर्धन में, उस समय गोवर्धन में विराजते थे। तो अब वो बड़ा दुखी होकर रोते भये जगह जगह भटक रहे, और कितनी समय बाद में आगरा पहुंचे एक बार। तो आगरा में बहुत सुंदर घी में जलेबी बन रहा था। अब ठंडी के दिन था, गरम गरम जलेबी, उनको जलेबी देखकर उनको लोभ आ गया। अब उनके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो जलेबी वहां से जो पहले पहले शुरू में जो निकाला हलवाई ने, जलेबी तल कर और निकाल के जब रखा, बड़ा सुंदर जलेबी, तो उनको मन में आया कि ओहो, इतनी सुंदर जलेबी हम मेरे श्रीनाथ जी को भोग लगता, क्या बात है। तो उन्होंने मन ही मन में भोग लगा दिया, वहीं दुकान में ही। दुकान के उनके बर्तन के ऊपर जलेबी है, और कृष्णदास बाबा ने मन ही मन, हे श्रीनाथ जी, ये जलेबी आप भोग लगाओ। अच्छा, इतना बोलो फिर हम बोलो। Ага, Гломба вот. И еще второй пример. Махараджа рассказывает про Кришнадаса, у которого гуру от него отрекся по какой-то причине, и он очень сильно страдал, очень рыдал, плакал и ушел из Вриндавана, и пошел в Агру, в Агре, и одно утро он увидел, как жарятся ноги, очень вкусные джалеби, и у него не было денег, но он подумал, что я предложу эти джалеби в уме Господу. Угу. तो अब ठाकुर जी तो हर समय कृष्णदास के ऊपर कृपा करते ही थे, उनके गुरुजी ने उनको त्याग दिया था। फिर श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर, पर्वत के ऊपर है ना, यहाँ पर जो क्या नाम है उसका, जतिपुरा, जति राधे राधे। तो वहीं वल्लभाचार्य विठलनाथ जी अष्टसखा वगैरह वहीं रहते थे। तो वहीं पर श्रीनाथ जी, जब कृष्णदास ने जलेबी को भोग लगाया, तो श्रीनाथ जी ने उस जलेबी को ले लिए, कहाँ आगरा और कहाँ गोवर्धन। और जब इधर वल्लभाचार्य जी ने जब घंटी बजाया, पर्दा खोला, तो भोग लगा हुआ था। तो उस समय देखा कि श्रीनाथ जी एक हाथ में जलेबी ले रहे और आधो मुंह में खा के जलेबी खा रहे। तो उसी समय पर्दा खुला, तो वल्लभाचार्य जी ने देखा, अरे ये क्या है, हे प्रभु जय जय, आपने ये जलेबी कहाँ से लिया? आगे बताएंगे। И божество Шринатхаджи, которому поклонялся этот преданный Кришнадас, оно находилось на Гавардхане.
И Валабхачарья поклонялся, там есть место Джатипура, на холме Гавардхан есть храм Шринатхаджи. И предлагал Валабхачарья, учитель, да, Кришнадаса, который выгнал его, он ему предлагал прасад и бхогу, вернее, и, и в этот же самый момент Кришнадас из Агры предлагал джалеби. И Валабхачарья после того, как предложил, открывает парду, то есть вот это покрывало, и смотрит, как Шринатхаджи стоит, и в одной руке у него джалеби, и он весь измазанный, он кушает джалеби. И тогда Валабхачарья спросил: откуда у тебя джалеби? Я-то тебе джалеби не предлагал сегодня. Угу. तब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी ठाकुर जी से पूछा कि जय जय ये भोग किसने लगाया आपको? तब ठाकुर जी ने बोले आंख से आंसू निकालते हुए, बोले जय जय आचार्य जी, आपने तो जिनको त्याग दिया था, भगा दिया था, वो मेरा प्यारा भक्त कृष्णदास ने आगरा से जलेबी को भोग लगाया और मुझे उस जलेबी में बड़ा स्वाद आ रहा है। इतना जब कहा श्रीनाथ जी ने, उसी क्षण वल्लभाचार्य जी ने तुरंत बोले कि जाओ जल्दी से रथ लेकर जाओ और कृष्णदास को लेके आओ, और फिर आगरा जाकर कृष्णदास को रथ में बैठाकर और श्रीनाथ जी की सेवा में पुनः लगा दिया। वल्लभाचार्य जी ने उनको अंक भर लिया। А вот этот Кришнадас, он раньше, то есть до того, как гуру его изгнал, он делал севу Шринатхаджи, и Шринатхаджи его очень любил. И когда вот Валабхачарья спросил его: откуда у тебя джалеби, кто тебе его предложил, почему ты его кушаешь? И Шринатхаджи сказал, что мне джалеби предложил мой любимый преданный, которого ты выгнал. Вот, он сейчас в Агре находится, и он мне предложил джалеби, мне очень нравятся эти джалеби и его любовь. И тогда Валабхачарья очень расстроился, что он его выгнал, и быстро послал колесницу в Агру за тем, чтобы быстрее Кришнадаса привезли, и вновь Кришнадас стал служить Шринатхаджи. तो जब ठाकुर जी के शरण में जब कोई भक्त आता है, शरणागत स्वीकार करता है, उसके बाद उसको ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। भले वो भक्त पागल हो जाए, मर जाए, भले वो कुछ भी करे, पर ठाकुर जी उसको फिर छोड़ते नहीं है, और फिर समय आने के बाद फिर उसको कृपा बरसाते हैं। इसलिए भजन करने वाले को चिंता नहीं करना चाहिए किसी प्रकार, क्योंकि ठाकुर जी है कि नहीं, ठाकुर जी दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे ये हमारी मन का भ्रम है। वास्तव में ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जीव और जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और जीवात्मा परमात्मा का नित्य स्वरूप है। वो परमात्मा का अंश होने से वो नित्य है। जैसे परमात्मा ऐसे जीवात्मा है, बस जीवात्मा संसार में मोहित हो गया है, संसार की माया में फंस गया है, बस इतनी बात है। И какая параматма, такая и дживатма. То есть они равны. Просто дживатма увлеклась майей, очаровалась ею и погрязла здесь. И что еще? Махараджа Ломба Батая, Мериман से निकल गया, पीछे जो मतलब बताया जीवात जीवात्मा, पहले नहीं, ये जीवात्मा, बता दिया पहले जो हाँ बताए पहले। हाँ वही बता रहे, जीवात्मा और परमात्मा का जो नित्य संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। इसलिए हमको चिंता नहीं करना चाहिए ये बता कि दिया। भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे, भगवान है कि नहीं है, भगवान को हम भजन करते हैं, भगवान मिलते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है कि नहीं है, ऐसे जो भ्रम होता है वो हमारा अपना निजी गलती है, पर कुछ समय बाद में फिर वो सही हो जाता है। Да, то есть у нас вот эти заблуждения у нас в уме находятся у всех.
И они нам подкидывают вот эти мысли, что, наверное, я не смогу даршан получить в этой жизни, не смогу реализоваться, и то, сомнения различные. И Махарадж говорит, что у Такурджи такая природа, такой характер, что если он один раз принял преданного, то он уже его никогда не бросает. Что бы этот преданный ни сделал, сошел с ума, покончил с собой, или там, что бы он ни вытворил, Такурджи уже его никогда не бросит. Если один раз такой человек предался. Хотя потом он может сойти с пути бхакти, но Такурджи его будет вести. भक्ति करने वाले का कभी भी पतन नहीं होता है। थोड़ी समय परेशानी आती है, मन भटक जाता है, बुद्धि उसका बिगड़ जाता है, पर फिर ठाकुर जी की कृपा से वो फिर कुछ दिन बाद में फिर सही हो जाता है। इसलिए भजन करने वाले को घबराना नहीं चाहिए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हैं कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड का रचयिता वो भगवान ने ही बनाया है, वो ही रचयिता है, और उनके अलावा इस ब्रह्मांड दूसरा कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य की बस की बात नहीं है, देवता भी नहीं बना सकते हैं। तो जो सबको जिन्होंने उत्पन्न किया है, देवता और इस ब्रह्मांड, जितने भी जीव हैं, उन सब का जो उत्पत्ति करने वाले वो भगवान है। इसलिए भगवान हैं, हर समय हैं, और निरंतर हमारे संग में ही रहते हैं। बस माया के कारण से हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम संसार चाहते हैं, संसार का सुख हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमको भगवान की कृपा प्रत्यक्ष कभी कभी मैं दर्शन नहीं नहीं होता है। चाहती संसार, मैं बहुत थक गया संसार से। मैं जब सोना तो बहुत खुश होता, जो मैं नहीं देखती ये संसार। बहुत दुख देता मेरे ये संसार, इतना दुख मुझे लगता ये नहीं सहन कर सकते। क्यों इतना दुख देता मेरे को Такурджи? देखो, खाली तुम्हें ही नहीं है, जब हम शुरू शुरू में जब वृंदावन में आए थे ना, तो ऐसे लगता था कि भगवान, हम भजन कर रहे हैं, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब क्या होगा, हमारा भविष्य अंधकार ही अंधकार दिखता था। तो कभी कभी तो मरने को मन करता था कि अरे चलो मर जाए, भगवान का नाम लेते हुए मर जाएंगे तो कम से कम कृपा तो होगा। ऐसे ऐसे मन में अनेक प्रकार के बाधा विघ्न आता था, पर वो कुछ समय बाद में धीरे 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 संतों की कृपा से सब ठीक हो जाता है, और सब ठीक हो, आज तक हो रहा है, सबको हुआ है, तुमको भी होगा। Я говорю, почему он столько страданий приносит Такурджи? То есть очень больно, и невозможно эту боль выносить просто. Столько больно в душе, что, ну почему он, зачем он это делает? И Махарадж говорит, что я когда во Вриндаван приехал в начале, то у меня тоже было очень как бы страшно, больно, я все оставил, уже назад пути нету. И я очень переживал, меня покрывало невежество. Но потом с течением времени я смог выбраться на поверхность, то есть и я уже не погружаюсь теперь в такие вот, пучины, вот эти страдания, то есть все хорошо, уже как бы, вышел на финишную прямую, скажем так. Вот. Мгм. अच्छा, इस ग्रुप में श्याम सुंदर नहीं है, इसलिए कृष्ण प्रिया के कोई प्रश्न है तो पूछो। В этой группе нет Шама Сундара, поэтому если Кришна Прия, у вас есть какие-то вопросы, тоже можете задать. Кришна Прия здесь есть? कृष्ण प्रिय, मुझे पता नहीं है या नहीं यहाँ कृष्ण प्रिय है, अच्छा ये कहीं कुछ कर रही होगी। और किसी का प्रश्न, सुधा निधि के कुछ प्रश्न है तो पूछो। Сюда Нитхи, если у Рады, вас рады, есть Махараджи. вопросы. Мои поклоны. Рады, Я без звука Махараджи. разговаривала. अच्छा Прошу अच्छा, прощения. हाँ हाँ, क्या कृष्ण प्रिय बोल रहे हैं। हाँ, Я धन्यवाद здесь. महाराज। Рады, рады, Махараджи. Даниват Махараджи. हाँ, कुछ पूछो, Паликов мои поклоны. क्या हाल चाल है। Мои поклоны. Мгм. Даниват преданные. Я очень рада быть здесь вместе с вами. Я Мы очень долго хочем... ждала этого момента. Я Ой, просто сегодня счастлива. суббота.
Сегодня суббота, да, видите как. Но это Кришна, он Сегодня суббота, и свет. я, да, Кришна так устроил, что я вас слышу вживую, и я очень счастлива. У меня нет вопросов, я просто счастлива. Спасибо вам огромное. महाराज मेरे पास प्रश्न नहीं, लेकिन मैं बहुत खुशी जो अभी मैं सुन सकते सत्संग और क्योंकि बहुत दिन में नहीं सुन सकती लाइफ में आपका आवाज, और मैं बहुत खुशी आज। अच्छा। हाँ, श्रद्धा निधि। सदा нитхи. Сюда нитхи, рады. Но у меня такие же вопросы, как у вас из серии «Почему так плохо?», поэтому Махараш уже все ответил. क्या बोल रहा है श्रद्धा निधि? महाराज मेरे भी ऐसा प्रश्न जैसे मैं पूछ लिया, क्यों इतना दुख, क्यों ठाकुर जी इतना दुख देते, कैसे सहन हो सकता है ये सब, कब ये खत्म हो जाएगा, ये सब मेरे भी प्रश्न था। आप तो देखो, जवाब दुख सबको आता है, हमको भी खूब दुख आया है ना। सबके जीवन में दुख आता है, पर दुख के पीछे जो भजन में लगे रहते हैं, जो भजन करते हैं, कुछ समय बाद में अपने आप सारे दुख नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है पता है? जैसे अंधकार, जब सूर्य उदय होता है, अंधकार नष्ट होता है और पहले लगता है कि अरे इतना भयंकर अंधकार, पर जब सूर्य उदय होने के बाद सारे अंधकार खत्म। ठीक इसी प्रकार से जो भजन करते हैं, उनके जीवन में अनंत प्रकार के जो दुख कष्ट है, जो हम बुद्धि से भी जिनको हटा नहीं सकते हैं, मन से भी नहीं हटा सकते हैं, ऐसे लगता है कि शायद ये दुख हमारे जीवन भर रहेगा, कभी जाएगा ही नहीं। पर कुछ ही समय बाद में जब अधिक दुख होने लग जाता है, तो दुख सदा के लिए नष्ट हो जाता है। То есть вот эти страдания, которые мы испытываем, они потом уйдут, они не будут постоянно с вами. Подобно тому, как ночь, она не всегда длится. Когда наступает рассвет, солнце встает, то очень быстро вся темнота, она рассеивается. Точно так же и страдания, которые мы испытываем, они не будут постоянные. Через какое-то время они исчезнут. Вот. И в конечном итоге, когда уже какой-то границы вы достигнете, вот эти страдания, они вообще уйдут навсегда и больше не будут приходить. मतलब महाराज ये हमारा प्रारब्ध का कर्म जल रहा है या क्या इस समय? प्रारब्ध कर्म भी जल रहा है और ठाकुर जी हमको परीक्षा ले लेकर हमको बहुत मजबूत बनाते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे कि इस संसार से, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख कष्ट नहीं आया तो फिर हम संसार में डूबे रहेंगे। संसार के सुख ही हमें अच्छा लगेगा ना। जब दुख कष्ट आता है, भयंकर परेशानी आती है, तभी तो ये संसार से मुक्ति होने को मन करता है। अगर दुख कष्ट ही नहीं आया तो व्यक्ति भगवान को भूल जाएगा, भगवान को भजन ही नहीं करेगा, फिर वो तो संसार में बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। इसलिए दुख कष्ट आना बहुत जरूरी है। То есть вот эти страдания, которые нам дает Такурджи, они нам очень нужны на самом деле, только потому что если бы их не было, этих страданий, мы бы даже никогда не захотели бы выбраться из этой самсары. Мы бы в ней постоянно погрязали, рождались, умирали. У нас от этого желания сильного, стойкого выбраться из самсары бы не возникло. Вот. И то есть Такурджи, он дает вот эти страдания, чтобы выплавить нас. То есть, как сказать, вот когда в печи пекут кувшины, да, вот не пекут, а обжигают, да, то есть, чтобы он сильным, вот этот кувшин был, чтобы он не разбился, да. Точно так же и наше вот это страдание в сердце, наше сердце Такурджи делает как бы патру, вот это наше сердце, кувшин нашего сердца, достойным того, чтобы мы могли вместить туда уже потом любовь. Вот, бхакти настоящее в сердце, потому что если наше сердце слабое, оно, то есть слабое, значит, оно привлекается постоянно самсарными наслаждениями, то оно не сможет вот эту расу вместить. Поэтому Такурджи показывает истинную природу сансары,
показывает вот эти страдания бесконечные здесь, очень мучительные страдания, чтобы мы навсегда смогли отречься от них. Мгм. क्योंकि भक्ति जो है वो न सुख है न दुख है। भक्ति में क्या है? आनंद है, रस है, निर्मल रस, पवित्र रस। तो भक्ति करने से रस प्राप्त होता है और वो जो रस है वो करोड़ों करोड़ों सुख से भी अत्यधिक आनंददायक, आनंद स्वरूप। तो ये जो सुख आनंद की जो सुख है, भक्ति की जो रस है, भक्ति आनंद स्वरूप है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। जीवात्मा जो आत्मा स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो उस वस्तु को प्राप्ति तब होता है जब साधक सुख और दुख से ऊपर उठता है, यानी कि उसको सुख से भी कोई लेना देना नहीं और दुख से भी कोई लेना देना नहीं, तब जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। और सुख सुख भोगने के बाद दुख आता है और दुख भोगने के बाद सुख आता है। पर जब सुख और दुख दोनों से जब हम अलग रहेंगे तब आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवत प्राप्ति होती है। То есть мы можем достичь ананды, блаженства вечного, только когда мы выйдем за пределы суха и духа, то есть выйдем за пределы двойственности материи, за пределы страданий и счастья этого мира. Вот, то есть потому что бхакти, оно дает именно ананду, оно не дает счастье, просто сукху, да, вот это счастье, это мирское, а дает ананду. Это совсем другой вид счастья, скажем так, ананда, блаженства. Вот. И его можно достичь только когда мы станем равнодушными к счастью этого мира, к мирскому, к приобретениям. А потому что в этом мире здесь оно все временно. Счастье, там черная полоса пошла, потом белая, опять сменяется, и вот так вот. То есть, которое оно не дает счастья истинного нам. Вот. तो दुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। जो सुधानिधि को मानसिक दुख ज्यादा है, तो मानसिक दुख में बुद्धि कभी कभी काम नहीं करता है, बहुत परेशानी होती है और ऐसे लगता है कि न जाने हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, भविष्य में न जाने क्या होगा, इस प्रकार का जो चिंता से ग्रसित होना, तो ये आंतरिक दुख है। तो ये सारे दुख जब अधिक हो जाता है तब ठाकुर जी उस दुख से सदा के लिए उस भक्त को मुक्त करके और उसको केवल आनंद ही आनंद में डूबता है। फिर उसको सुख से भी मतलब नहीं है, मान सम्मान से मतलब नहीं है, दुख से भी मतलब नहीं है, वो केवल दिन रात ठाकुर जी के स्मरण करता ही रहता है। ये स्थिति साधक को आ जाता है, सबको आएगा, चिंता मत этот करो, बस уровень, भजन में लगे रहो। когда мы достигнем ананды, прежде чем достичь этого уровня, нужно преодолеть вот эти вот боль, страдания, которые в уме возникают. У нас два вида боли. Есть боль в теле, да, телесная, и боль в уме. Вот Суданитхи, он больше страдает от этой именно манасик дух, то есть страдания в уме. И кажется, то есть ум настолько покрывает душу, что кажется, что эти страдания бесконечные, они очень мучительные, они никогда не закончатся, нет вообще выхода из этого. Вот. И Такурджи, он просто разжигает, да, этот огонь страданий. Когда он будет очень сильный, вот, тогда он потом в какой-то момент просто закончится и иссякнет, и уже больше никогда не будет эти страдания вас мучить. Тогда вы уже выходите на уровень постоянной ананды, постоянного счастья, блаженства внутри. भक्त को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये ठाकुर जी देख रहे हैं, पर ठाकुर जी क्यों उस कष्ट को अभी दूर नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी उस कष्ट से दूर कर दें, फिर वो संसार के सुख में वो फिर लिप्त हो जाएगा, यानी कि उसको फिर संसार के सुख ही अच्छा लगने लगेगा। इसलिए ठाकुर जी देखते हैं कि अभी इसको थोड़ी सी और परेशान करो, जिससे कि ये संसार से विमुख होकर मेरी तरफ बढ़ता जाए। То есть Такурджи, он наблюдает за этой болью. Почему он ее не убирает, эту боль? Потому что он знает, что как только он ее уберет, то вы сразу же погрузитесь, то есть такой преданный, слабый, да, он сразу опять в самсарное наслаждение погрузится, и он не сможет баджан делать.
Поэтому Такур же разжигает этот огонь страданий в сердце преданного, чтобы тот навсегда уже отрекся от иллюзорных наслаждений в сансаре. इसलिए एक बात को ध्यान से सबको विचार करना चाहिए। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, इस बात को सबको विचार करना चाहिए कि उस समय सावधान रहना चाहिए। कब? जब हमारे पास सुख आता है, जैसे हमारे पास धन आ गया, बा शारीरिक सुख आ गया, बा कोई हमको बहुत प्रशंसा कर रहा है, बा कोई हमको बहुत मानने लग गया, तो उस समय भक्त को, साधक को सावधानी रखना चाहिए ये कि इसके बाद फिर दुख आने वाला है, फिर कष्ट आएगा। इसलिए उसमें रस मत लो। सुख का जो रस नहीं लेता है उसको दुख कभी नहीं आएगा। जो सुख का रस न ले तो उस साधक को दुख नहीं होता है कभी भी पीछे। Тут секрет еще в том, что когда к вам приходит полоса счастья, да, ну, так называемого счастья, удовольствия, и вы должны не расслабляться в это время, не погружаться в это удовольствие, а наоборот, ну, стать безразличным к нему, отстраниться от него. Только в этом случае вы сможете преодолеть следующую полосу страданий, которая придет обязательно. Вот. И когда вы хорошо вот эту полосу счастья прошли равнодушно, вот, не наслаждаясь, не погружаясь, то тогда вы легко сможете сдать экзамен полосы страданий. Вот. Мгм. और कुछ किसी को पूछना है? Еще, если есть какие-то вопросы. आप किसी का तो प्रश्न नहीं है? महाराज, मेरे पास है एक बताओ। औरत आया, वो वृंदावन में 1 साल भी नहीं रहते और उसका दर्शन शुरू हो गया और वो लिप्त है संसार में, उसको वापस जाना चाहिए वहां पर उनका देश। तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब छोड़ दिया, यहाँ आया, और वो तो उसका कोई मतलब नहीं, वो जा सकते उधर और बोल सकते, तो क्यों उसको दर्शन हुआ और मेरे को नहीं? तो मेरे ऐसा आता ऐसे है हैं, मात्र। ऐसे हैं, उसको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। उसने बोल दिया दर्शन हो गया, क्या पता दर्शन हुआ नहीं हुआ होगा। और यदि दर्शन हुआ भी है, दर्शन होने के बाद फिर आगे जाके अगर उसने कह दिया तो समस्या आ सकता है, फिर उसका भी मन भटक सकता है। और दूसरी बात है कि अगर किसी को दर्शन जल्दी हो रहा है तो उसने पहले भजन करके आया है, बहुत भजन किया है। जैसे ध्रुव जी के चरित्र आता है भागवत में, ध्रुव जी को बहुत जल्दी 6 महीना में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। पर जब उसको किसी ने पूछा नारद जी से कि हे नारद जी, ध्रुव जी को इतनी जल्दी दर्शन कैसे हुआ, तब नारद जी ने दिखाया कि नहीं, नारद जी ने भगवान से पूछे या किसी ने पूछे, जो भी हमें याद नहीं है, तब दिखाया कि ध्रुव जी ने कितनी हजारों हजारों साल तक तपस्या किया पहले जन्म का, और ध्रुव के हड्डियों का पहाड़ दिख रहा है। देखो कितनी हड्डियों का पहाड़ भगवान ने दिखा दिया योग बल से कि हे नारद जी, देखो ध्रुव जी ने कितने लाखों लाखों वर्ष तक, लाखों जन्म तक तपस्या करते करते अब अंतिम जन्म था ये, जो साक्षात दर्शन हुआ ध्रुव जी को 6 महीना के भीतर ही। तो ये होता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी को 1 महीना में दर्शन हो गया, बा किसी को 50 साल में भी नहीं हो रहा है, ऐसे कोई बात नहीं। जिसने भजन किया है, जो ठाकुर जी को विश्वास करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगा, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी मिलेंगे, ये एकदम पक्की बात है। Я спросила, почему кто-то приезжает, да, вот во Вриндаван, даже год и там не живет, а у нее уже пошли какие-то видения, там видит Радху, Кришну, а я уже тут столько живу, и ничего у меня нету. И вообще уже столько, с детства, занимаюсь, и ничего нету. Почему так? И Махараджа говорит, что Друва, он в течение 6 месяцев получил даршан. А почему? Кто-то может спросить так быстро. А на самом деле в прошлых жизнях он очень много там, кто-то ему Нарада показал,
что в прошлой жизни там прям горы трупов было, сколько он делал тапаси, много-много жизней. Да учись, блин, достали уже, лезут. И много жизней, то есть делал он баджан, и то есть и поэтому он уже, это была его последняя жизнь, и он смог увидеть. Мгм. तो ऐसी हाँ बात है, इसलिए इसमें ठाकुर जी के भजन करने वाले जो साधक होते हैं, उसमें मुख्य बात है विश्वास, भरोसा ठाकुर जी। ऐसा नहीं आता, अगर पूरा जीवन भजन किया तब हो सकता विश्वास आएगा, और अगर नहीं थोड़ा किया तो कैसे विश्वास आएगा? नहीं, थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, एक बार जिसने भजन करना शुरू कर दिया वो भजन छोड़ नहीं सकता है। यही ठाकुर जी की कृपा है सबसे बड़ी। तुम अभी भजन छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ पाएंगे ना, यही है कृपा। То есть милость такур же в том, что если человек уже начал делать баджан, он не может его оставить. Говорит, вот ты захочешь сейчас оставить баджан? И ठाकुर जी का ठाकुर जी я вот का хочу уже даже. भजन जिसने कर लिया और ठाकुर जी ने उसको कस के पकड़ लिया, अब वो ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकता। यही ठाकुर जी की कृपा है प्रत्यक्ष। То есть у такур же такая как бы милость, что он именно она заключается в том, что он так схватится за своего преданного, что он его не отпускает уже, вцепился, как говорится, и не отпускает. Преданный уже хочет уйти куда-нибудь, и все равно он не отпускает. जैसा मैं ऐसा हो जाता था जब वो मर गया, तो मैं सोचा मैं पूरा इष्ट भी छोड़ दूं, मैं शिव उपासक बन जाऊंगी, वहां चला जाऊंगी हिमालय में, ऐसे भी मन में था। हाँ, से उथल पुथल होता है, फिर उसके बाद अपने आप सब सही हो जाता है। हम्म, हम्म, और किसी को कोई बात, सब संतुष्ट हैं? Есть ли еще у кого-то вопросы? Да, вот у меня еще такой вопрос. Можно? Вот бывает так, что вроде бы человек тебе ничего не сделал, а идет какая-то неприязнь. Когда это касается непреданных, это еще ладно. Но когда это касается преданных, то возникает беспокойство. Что с этим делать и почему так? То есть вы кому-то не нравитесь или вам кто-то не нравится? Мне не нравится, да. Я прям внутри все это чувствую, какие-то вот, ну, неприязнь какая-то к другому человеку. Мгм. Эмоции прям идут с головой. И все. Что делать, я не знаю. क्या करना अगर मेरे को कोई वक्त पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, और ये ठीक है अगर ये अब वक्त है, लेकिन वक्त के लिए मेरे मन में लगता जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो क्या करना? भक्त को अच्छा नहीं लगता है मतलब? फिर दोबारा बोलो। उनको जैसा कोई वक्त अच्छा नहीं लगता, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ऐसा सोचना, तो क्या करना है इसको? उसके विषय में सोचो ही मत। हम्म? पसंद नहीं लगता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि संसार में सभी हमें पसंद करें व हम सबको पसंद करें, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जिसके प्रति हमारी पसंद नहीं है उसके विषय में सोचो मत, कुछ भी विचार ही मत करो, उसको उपेक्षा कर दो बस। То есть в самсаре не может быть так, что вам все будут нравиться. Обязательно кто-нибудь, даже если они преданные или преданные, неважно, будет вам не нравиться. Просто вам нужно сделать упекшу, то есть вам нужно стать равнодушным, вам нужно перестать думать об этом человеке, настраиваться на него и думать вообще, просто откинуть мысли, переключиться на что-то другое. जब हमें कोई वस्तु पसंद नहीं है, किसी का संग अच्छा नहीं लगता है, किसी का बोली अच्छा नहीं लगता है, भले वो भक्त हो, भले वो वैष्णव हो, कोई हानि नहीं है, उससे हम उपेक्षा कर दें। उपेक्षा का मतलब तुम उपेक्षा कैसे उदासीन करें? होना। उपेक्षा, हाँ? हाँ, उदासीन हो जाओ बस। Да, то есть нужно научиться быть равнодушным, то есть не думать, потому что вот эти мысли о другом человеке, они будут вас вниз стаскивать.
плохие, негативные. То есть вам просто нужно откинуть мысли о нем и перестать на него реагировать. Мгм. उदासीन होना मतलब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, अब आदमी हमारी तरफ देख रहे हैं, कोई हमसे बोल माने हमारी बात चर्चा कर रहे हैं, उधर हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, उदासीन होकर हम चल रहे हैं अपनी मस्ती में, अपने धुन में, तो उसको कोई विघ्न नहीं होता है। इसको कहते हैं उदासीन हो जाना। То есть, например, вы делаете, когда парикраму, кто-нибудь там прицепится к вам, пытается там на вас смотреть, а вас это, возможно, будет раздражать, но вы понимаете, что вы сейчас уйдете просто уже и, ну, не увидите его, и вы просто проходите мимо и не реагируете на него. Вот. Точно так же и в жизни. То есть понимать нужно, что этот человек, он не будет с вами вечно, он уйдет, и нужно переключиться на другое. Мгм. और हो गई आज? Еще. नहीं। Горячку. Палика, Рада, Палика, хорошо. я все-таки хотела бы, можно спросить Махараджа? Мгм. Ага, да. Ор прашна. Да, हाँ, говорить. बोलो। Вот сейчас это Краснопрея, Рада. Сейчас у меня в материальном плане начала выравниваться ситуация, да, стало улучшаться положение материальное, стали появляться ученики и так далее. Но баджан ушел, то есть мантра ушла, и утром у меня нет сил, то есть каких-то моральных сил. То есть в течение дня я, конечно, помню о Раде Кришне, я, когда иду там на урок, я читаю Рады, то есть в голове у меня они есть, они во мне, и в сердце они есть. Но на четках мантру я не читаю последнее время. Как мне быть, что мне делать, чтобы все наладилось? Я чувствую, что я совершаю оскорбление, и чувствую, что я виновата перед Махараджем, потому что я обещала читать, а последнее время у меня это не получается делать. Махараджа, мир Иса и Кришна Прия, да, говорит? Или кто? Да. महाराज कृष्ण प्रिय बोल रहे हैं जो उनका काम ठीक हो गया, उनका काफी पैसा आया, लेकिन काम ज्यादा होने के कारण उनका बाजन खत्म हो गया। मतलब वो चल रहे थोड़ा थोड़ा मन में राधे राधे जाप करते रहते, लेकिन माला से जाप नहीं करते। उनको लगता मैं अपराध करती जो माला से जाप नहीं करते। आपने बताया था कुछ नियम माला से जाप करना, तो ये नहीं हो पाता, क्या करो? थक जाते हैं, सुबह नहीं उठ सकते, सुबह नहीं जाप कर सकते, बहुत काम हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। Что-то я не слышу. राधे राधे। हाँ, राधे। ऐसे है ना वो। हाँ, ये отключилось. हाँ, ठीक है. देखो, ये जो संसार है, संसार भगवान के स्वरूप है, विराट रूप में सारे संसार भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए कृष्ण प्रिया, जो तुम काम करती हो, कुछ भी करो, उस भगवान की सेवा समझकर करो और मन से भगवान के नाम जपते जपते रहो। कुछ समय बाद में फिर तुमको समय ठाकुर जी दे देंगे बहुत ज्यादा भजन करने के लिए, अपने आप तुम्हारे भजन बढ़ जाएगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं कि तुम संसार की सेवा नहीं कर रहे हो। तुमको एक जिम्मेवारी ठाकुर जी ने दिया है, भले वो कोई भी हो, होटल हो, दुकान हो, कोई भी नौकरी हो, वो तुम्हारी सेवा है। तो उसको भगवत सेवा समझकर करो। भले वहाँ विषयी लोग है, भले वहाँ भजन करने वाले नहीं है, फिर भी सबके हृदय में, सबके अंतरात्मा में भगवान का वास है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं भगवान का ही सेवा करते हैं। बस इस बात को केवल मन में मान लो, तुम्हारा
हर समय भजन ही होता रहेगा अपने आप। То есть нужно видеть самсару как Бхагават-сварупу, то есть что это природа, что это проявленный Господь в форме сансары. И ваша работа — это ваша сева. То есть что бы вы ни делали, даже если вы общаетесь с обычными мирскими людьми, то есть нужно воспринимать, что это вы делаете севу. И вы таким образом делаете баджан. То есть не нужно переживать, а потом уже у вас появится так, что у вас будет время именно мантры вычитывать. А пока есть работа, работайте. То есть воспринимайте ее как севу. Мгм. धन्यवाद इसलिए महाराज जी। चिंता मत करो, तुमको भी ठाकुर जी एक समय ऐसे देंगे, खूब तुम्हारा भी भजन होगा, पर भजन मन से कभी भी मत छोड़ो। माला मत छोड़ो तो कोई बात नहीं, पर मन से हर समय ठाकुर जी के नाम जपते रहो और सोच लो कि मैं किसी के ही इच्छा से ये सब कार्य कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ, भाई ये नौकरी कर रही हूँ ठाकुर जी के ही इच्छा से। अब एक दिन ठाकुर जी हमको ये सब संसार से मुक्ति देकर दिन रात भजन करने का मौका देंगे, ऐसे विश्वास करो और वास्तव में तुमको वो मौका मिल जाएगा, चिंता मत करो। То есть ты не переживай, сейчас у тебя есть работа, работай, но ты верь именно в то, что это не будет вечно, и то есть ты не будешь вечно пахать, и через какое-то время у тебя поменяется ситуация, Такур же тебя освободит от всего этого, и ты сможешь днем и ночью делать только баджан, вот, и быть погруженной днем и ночью в Такурджи. Мгм. ठीक है, आज इतने रहने राधे देते हैं। राधे 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 दंडवत महाराज, राधे जी, राधे। राधे राधे ये महाराज सब Рады-рады. Дандават Махарадж. ये सबको राधे राधे। Палика, спасибо огромное за перевод. Благодарю, мои поклоны. Спасибо, Палика, большое вам. Мои поклоны тоже.